अगर गॉड ऑल पावरफुल और ऑल गुड है तो दुनिया में इतना सफरिंग एग्जिस्ट क्यों करता है? अब ये सिर्फ इमोशनल सवाल नहीं है, ये फिलोसफी का सबसे डेंजरस क्वेश्चन है। इसको फिलोसफी में बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल। सिंपल लॉजिक में कहूँ तो अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो ईविल को रोक सकता है, और अगर गॉड ऑल गुड है तो ईविल को उसे रोकना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ईविल एग्जिस्ट करता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इस पर सबसे क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है फ्री विल। क्रिश्चियन फिलोसोफर ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो का आर्ग्यूमेंट ये था कि गॉड ने ह्यूमंस को रियल फ्रीडम दी है। अब रियल फ्रीडम का मतलब क्या? कि सिर्फ अच्छा करने की एबिलिटी नहीं, गलत चूज करने की भी रियल पॉसिबिलिटी। अगर गॉड हर गलत एक्शन को ऑटोमेटिकली रुका दे तो हम ह्यूमंस रोबोट्स बन जाएंगे, मॉरल एजेंट्स नहीं। लव, काइंडनेस, जस्टिस, ये सब तभी मीनिंगफुल है जब उन्हें फोर्स ना किया जाए। इस व्यू के अकॉर्डिंग मॉरल इविल इज इक्वल टू ह्यूमन चॉइसेस का रिजल्ट। और दूसरा ये कि गॉड फ्रीडम देता है, मिसयूज हम ह्यूमंस करते हैं। दूसरा पावरफुल एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर है कि सफरिंग का कुछ रोल है। फिलोसोफर जॉन हिक ने कहा कि दुनिया एक कंफर्ट जोन नहीं बल्कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग एनवायरनमेंट है। अब सोचो कि अगर दुनिया में डेंजर, पेन, स्ट्रगल ये कुछ हो ही ना, तो करेज कैसे डेवलप होगा? कंपैशन कब दिखेगी? रेजिलेंस कैसे बनेगी? इजी वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बनता। इस व्यू के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी ये ग्रोथ का कंडीशन है। और दूसरा ये कि मॉरल मैच्योरिटी स्ट्रगल से आती है। और तीसरा कि सफरिंग मीनिंगलेस नहीं बल्कि फॉर्मेटिव हो सकती है। अब सिंपल में कहूँ तो गॉड रेडीमेड परफेक्ट ह्यूमंस नहीं बनाता बल्कि प्रोसेस के थ्रू मैच्योर बीइंग्स बनने देता है। अब आता है मॉडर्न फिलोसफी का स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई। इसको बोलते हैं स्केप्टिकल थीइज्म। आइडिया सिंपल है कि अगर हमें किसी सफरिंग का रीजन नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं कि सफरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे वैक्सीन लगाते वक्त बच्चे का पेन तो आप देख सकते हैं लेकिन उसके पीछे का प्रोटेक्शन नहीं दिखता, वैसे ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव से हम सफरिंग का फुल रीजन नहीं देख पाते। अब फिलोसोफर्स जैसे स्टीफन विक्स्ट्रा ये आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन नॉलेज एक्सट्रीमली लिमिटेड है, हम कॉस्मिक स्केल पे जज करने की पोजीशन में है ही नहीं। इस व्यू के अकॉर्डिंग आई कांट सी द रीजन इज नॉट इक्वल टू नो रीजन एग्जिस्ट। अब सिंपल में इसको कहूँ तो एब्सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं होता ना। व्हाट आर योर थॉट्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स।